जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सारा आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस के पार्ट है आपके अनअकैडमी ग्रुप पर देता है आपको इंडिया के बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन। तो ये है आपका आज का 20 अगस्त का जो भी करंट अफेयर का सेशन है वो। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं क्यों अब हिंदी में लेके नहीं आ रहा, क्योंकि यार देखो एट द एंड आपको एसएसबी भी देनी है और पेपर आने वाला है उसका। ठीक है, पेपर एसएसबी का भी होने वाला है। बहुत बच्चों ने टीएस के लिए भी अप्लाई करा है, बहुत बच्चों ने एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई करा है, तो थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश में भी काम करेंगे। इसलिए ये मेरी तो ओर से एक आपकी पहले, अब देखो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ नहीं, लेकिन मैं फिर भी जो बच्चों के से फीडबैक मिलता है, कहते हैं सर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है, फिर रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, तो उतने में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है इसके चक्कर में। ठीक है, तो आशा है आप ये समझेंगे चीज़ को, वरना फिर जब इनका पेपर हो जाएगा भाई इंडिया वालों को, उसके बाद फिर से अपन हिंदी पे आ जाएंगे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ गो टू अनअकैडमी एंड फॉलो मी। ठीक है, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका, जो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस और जो कोर्सेज हैं उसके बारे में आपको पता चलता रहेगा। प्लस प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिससे आप सारे जितने भी बच्चे हैं वो सारे बेस्ट एवर डिफेंस एजुकेशन लेके अपना पेपर क्लियर कर पाएंगे। यहाँ आपको मेरी सारी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन, जो भी मतलब शेड्यूलिंग इश्यूज है, सारा पता चलता रहेगा। प्लस यहाँ आपको मेरी पीडीएफ भी मिलता रहेंगी। और अगर आप अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एनी सब्सक्रिप्शन किसी भी कैटेगरी, तो आपको कोड यूज़ करना है प्रणव 10 और प्रणव 80, जैसे ना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलता है, यू गेट अ 10% डिस्काउंट, प्लस आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका। यह है मेरा नंबर 95550217 है। इस पर कॉल व्हाट्सएप एसएमएस करके मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आप कॉल इसके लिए मत करा करिए, क्योंकि देखिए आई स्लीप वेरी लेट, हमें थोड़ा ही सोने को मिलता है, मैं 6 साढ़े 6 के अराउंड सोता हूँ। फिर आप कॉल करके बोले सर कि हमारे करंट अफेयर को क्या करना है। देखो, स्ट्रैटेजी पूछने के लिए आपके पास मैं सारे स्ट्रैटेजी सेशंस लेके आ चुका हूँ। ये मत बोलो कि सर हमें करंट अफेयर कब से कब तक है पढ़ना है। अब इसके लिए आप मेरे को अगर चाहें तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, और भी वहाँ कैंडिडेट्स होता है उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ मत पूछा करिए, क्योंकि ये ठीक नहीं रहता है ऐसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी सिंपल ये रहा कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अरियर रैंकिंग, कौन से मंत्रालय ने आपका अरियर रैंकिंग लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कौन से मंत्रालय ने आपका अरियर रैंकिंग लॉन्च करी है? ठीक है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑन इनोवेशन असेसमेंट, मतलब कौन सा आपका इंस्टीट्यूट, कौन सा आपकी संस्था कितना इनोवेटिव है उसके ऊपर जो आपकी रैंकिंग होती है, किससे लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपका गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आपके आईटी मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, जो पहले एमएचआरडी थी, उसने लॉन्च करी है। टॉप किसने करा? आपका आईआईटी मद्रास ने इसे टॉप करा है, आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, 2019 के लिए आईआईटी मद्रास ने इसे टॉप करा है। अगला सवाल, डैश इज टू ऑर्गेनाइज अ फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, कौन विश्व का पहला, ठीक है, विश्व का पहला सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोग, या कह सकते हैं कि उसे ऑर्गेनाइज करने वाला है, कौन है वो? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस? ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस करने वाला है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये करने वाला है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका गुरुग्राम में। अभी एट प्रेजेंट इसके 121 सदस्य हैं, 121 मेंबर्स हैं। वैसे फाउंडर्स कौन कौन है? हु वर द फाउंडर्स? आईएसए के इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फाउंडर कौन कौन है आपके? इंडिया एंड फ्रांस। और इसी के तहत एक पहलू छेड़ा गया है, हमने कल करा था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूर्य एक दुनिया और एक ग्रिड, हमने ये भी कल करा था, इसका ये इसका ही पहलू है। अगला सवाल, वो इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ मेघालय, मेघालय के राज्यपाल के तहत किसे नियुक्त करा गया है? भगत सिंह कोश्यारी, उद्धव ठाकरे, सत्यपाल मलिक या उदय सामंत? ये आपके सत्यपाल मलिक जी हैं, जो पहले आपके JNK के गवर्नर थे, फिर इन्हें गोवा का बनाया गया और अब इन्हें मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। ही हैज बीन मेड एज राज्यपाल ऑफ मेघालय, गवर्नर ऑफ राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, सॉरी, गवर्नर ऑफ मेघालय बना दिया गया आपके सत्यपाल मलिक जी को। अगला सवाल, डैश कंस्ट्रक्टेड बेली ब्रिज इन उत्तराखंड, किसने बेली ब्रिज उत्तराखंड में उसका निर्माण करा है, उसे बनाया है, किसने बनाया है? जनरल रिजर्व इंजीनियर फॉर GREF, बॉर्डर रोड्स एसोसिएशन, या सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO,
L&T कुवैत कंस्ट्रक्शन या चाइना रोड एंड ब्रिज कॉर्पोरेशन CRBC, ये आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने बनाया है। BRO ने बनाया है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आपके बेली ब्रिज बनाया है, ठीक है। अगला सवाल, नेम द वेब प्लेटफॉर्म विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन सा एक आपका वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है आपके AIFF, जो कि आपके फुटबॉल की हिंदुस्तान की फेडरेशन है, उस किसके साथ मिलकर आपके स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आपके स्पोर्ट्स की संस्था हिंदुस्तान की, क्या लॉन्च करा गया है? ई प्ले ग्राउंड, ई फुटबॉल, ई खिलाड़ी या ई पाठशाला, या ई पाठशाला के नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू लॉन्च अ राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम टू ऑफर पैथोलॉजी एंड टेस्टिंग फैसिलिटी टू पीपल एट कंसेशनल रेट्स। कौन से राज्य सरकार ने एक नई स्कीम राधा भाई डायग्नोस्टिक सेंटर स्कीम लॉन्च करी है, जिससे पैथोलॉजी और टेस्टिंग फैसिलिटी लोगों को दी जाएगी बहुत कम रेट्स पे? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या छत्तीसगढ़? ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। बड़े दिनों बाद दे रहा हूँ, तो इसे मैं चाहता हूँ आप इसका जरूर आंसर दें। क्वेश्चन ऑफ द डे है ये आपका, आप मेरे को आंसर बताएंगे इसका। अगला सवाल, नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर विद सेंट्रल वाटर कमीशन इन ऑर्डर टू टेक फ्लड forecasting initiative to send numerous public alerts to people in impacted regions across India। कौन सी कंपनी ने आपकी केंद्रीय पानी या केंद्रीय जल संस्था के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि जो आपकी बाढ़ आती है उसकी फोरकास्टिंग में एक बेहतरी हो सके, ताकि हम लोगों को बहुत सारे पब्लिक अलर्ट भेज सकें, ठीक है, और उनको बचा सकें, और खासकर उन रीजन से जो भी इम्पैक्ट है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, कि गुड़गांव जैसे एरिया में भी, गुरुग्राम जैसे एरिया में भी आपके बाढ़ के लक्षण दिख रहे हैं एक अर्बन एरिया में, क्योंकि बारिश इस बार बहुत जोरों शोरों से हो रही है, और प्लस फ्लड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हमारे को करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ही कौन जुड़ा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमेजॉन, गूगल या फ्लिपकार्ट? ठीक है, गूगल है जिसने ये मुहिम छेड़ी है आपके सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर, CWC के साथ मिलकर। अगला सवाल, Who among the following has authored a new book titled Full Spectrum India Wars 1972 to 1920? किसने एक नई पुस्तक लॉन्च करी जिसका शीर्षक है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020? कौन है वो? कपिल ईसापुआरी, RL भट्ट, अर्जुन सुब्रमण्यम या ताडे इडापोला? ये आपके अर्जुन सुब्रमण्यम है, जो आपके एक्स नेवल एक ऑफिसर हैं। अर्जुन सुब्रमण्यम ने लॉन्च करी है। अगला सवाल, PM नरेंद्र मोदी हैज announced the launch of National Digital Health Mission NDHM recently. Name the nodal agency which will implement NDHM। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपके राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लॉन्च करा है। वो कौन सी आपकी संस्था है जो इस NDHM को इम्प्लीमेंट करेगी या आगे लेके जाएगी? सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी? ये आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग करेगा। अगला सवाल, PM मोदी सेट द टारगेट ऑफ 1000 days to provide submarine optical fiber connectivity to connect with UT with mainland India. Department of Telecommunication will implement this project। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दिन का एक कह सकते हैं एक टारगेट लिया है कि हम सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर, जैसे आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड को जोड़ा गया है आपके मेनलैंड इंडिया से, वैसे ही आपके किस और यूटी को यानी आपके केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा जाएगा हिंदुस्तान के मेनलैंड के साथ, वही सेम टेक्निक यूज करते हुए जो हमने अंडमान और निकोबार आइलैंड में यूज करी है, और इसे आपके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। किसके करेगा? लद्दाख को जोड़ेगा, चंडीगढ़ को, पुडुचेरी को, लक्षद्वीप को। देखो, लद्दाख को जोड़ने वाली बात बनती नहीं, क्योंकि पहली बात है लद्दाख हिंदुस्तान का पूरा हिस्सा ही और वो मेन लैंड में ही है। चंडीगढ़ भी मेन लैंड में है, पुडुचेरी भी मेन लैंड में है, लक्षद्वीप ही ऐसा है जो मेन लैंड से दूर है, इसलिए लक्षद्वीप भी जुड़ेगा इसमें। या आप ऑप्शन एलिमिनेशन और इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे, जिसे हम IET भी कहते हैं। तो ये था आपके आज के सवाल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने सारे सवाल बताए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपके, और बस ऐसे ही करते रहिए। प्लस अभी यार देखो, कोई भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको पता है एक ही बारे में पेपर करके निकाल लो, तो इसके लिए पर्सनल मेंटोर की बहुत जरूरत है। इसलिए कह रहा हूँ मेरा कोड लगाओ प्रणव 10 या प्रणव IT, जिससे ना केवल आपको 10% डिस्काउंट बल्कि मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिलेगी, ठीक है। देखो, मेरे को बाकी लोगों का पता नहीं, लेकिन जो रैंकर्स है वो मेरे साथ जुड़ते हैं, जिन्हें रैंक चाहिए, मैं
पास फेल की तो बात ही नहीं करता, जो इन्हें रैंक चाहिए, जो कट ऑफ से परे हैं, विपरीत हैं, वो ही जुड़ते हैं मेरे साथ, इसलिए कह रहा हूँ। यह है मेरा नंबर 9555092179। आप इस पर कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर से मेरे से अन्य जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।